जिनसी तवानाई को दूसरी शक्ल में मुंतकिल करने के फ़वाइद क्या हैं और किस तरह आप जिनसी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करके एक मजबूत इंसान बन सकते हैं। अगर आप कुंवारे हैं और मुश्तजनी के बजाय अपनी जिनसी तवानाई को बेहतरीन मकासद में या किसी दूसरी शक्ल में मुंतकिल करना चाहते हैं जिससे आप मजीद ताकतवर, पुरकशिश, ज़हीन, एक अच्छे और कामयाब मर्द बन सकें, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं वसीम अब्बास और आप देख रहे हैं नोफैब हेल्थ यूट्यूब चैनल। सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसमिशन का मतलब है अपनी जिनसी ख्वाहिशात, तवानाई को कंट्रोल करके किसी दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना। याद रहे, जिनसी ख्वाहिश इंसानी ख्वाहिशात में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। जितनी देर आप जिनसी तवानाई, शहवत महसूस करते रहेंगे उतनी देर आप तंग होते रहेंगे। इस दौरान आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप मुश्तजनी करके इस एनर्जी को 2-3 मिनट के अंदर निकाल देंगे या फिर इस एनर्जी को किसी दूसरी शक्ल में मुंतकिल करेंगे। जैसे एक चलते दरिया को रोक नहीं सकते मगर उसे दूसरी तरह इस्तेमाल करते हैं। डैम के जरिए रोक कर इससे बिजली पैदा की जाती है, नदियां नाले के जरिए फसलें पैदा की जाती हैं। इस तरह पानी भी जमा कर लिया जाता है, जरूरत भी पूरी हो जाती है और पानी जाया होने से भी बच जाता है। जिनसी तवानाई जज्बात का भी यही हाल है। अगर इसे किसी तख्लीकी कोशिश में तब्दील नहीं किया जाता तो आप इसको किसी और तरह इस्तेमाल करेंगे, चाहे मुश्तजनी हो या किसी जिनसी ताल्लुकात के जरिए। बेहतरीन हल यही है, आप नोफैब चैलेंज शुरू करें। नोफैब पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके साथ 5 अहम काम बताता हूँ जिनके जरिए आप जिनसी तवानाई को मुंतकिल कर सकते हैं। जैसे आपको शहवत या जिनसी ख्वाहिश महसूस हो, आपने फौरन इन 5 कामों में से किसी एक पर अमल करना शुरू कर देना है। अगर उस दौरान आप एक्शन नहीं लेंगे तो आप अपनी एनर्जी को ज़ाया कर देंगे। नंबर 1, एक्सरसाइज, वर्जिश या वर्जिश की मुख्तलिफ शक्लें जैसे पुशअप, वॉक, क्रिकेट या कोई सी गेम। ये आपकी जिनसी तवानाई को आपके जिस्म में मुंतकिल करने का आम तरीका है। वर्जिश करने से आपके जिस्म में जमा होने वाली तवानाई ऊपर की तरफ बढ़कर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाने लगती है। ये तवानाई आपको मजीद काम करने के काबिल बनाती है। नंबर 2, मेडिटेशन, मराकबा। तवानाई को मुंतकिल करने के लिए मराकबे की मशक करें। मराकबा जिनसी तवानाई को मुंतकिल करने के सबसे अहम तरीकों में से एक है। अगर आप नोफैब में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो मराकबा भी जरूरी है। मराकबा जिनसी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने का बेहतरीन अमल है। जैसे शहवत महसूस हो, योगा सूरत में बैठ जाएं, सांस रोककर ये महसूस करें कि आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। नंबर 3, अंदरूनी खुशी। किसी अच्छे नेक काम से खुशी हासिल करें, खुशी महसूस करें। मेडिकल साइंस तो कहती है मौसीकी सुने, इससे डोपामिन खारिज होगा जिससे आपको खुशी महसूस होगी। मगर मैं मना करूंगा क्योंकि हमारे इस्लाम में मौसीकी को सुनने से मना किया गया है। इसके मुतबादिल आप कुरान करीम की तिलावत सुने, नात सुने, जिसको हम रूह की ग़िज़ा कहते हैं। ये तरीका आपकी ख्वाहिशात को किसी बेहतर चीज में बदल सकता है। आप वाकई अच्छा महसूस करना शुरू करेंगे और जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा वाइब्रेट में आता है जो तवानाई को और ज्यादा मौसर तरीके से मुंतकिल करने में मदद करता है। नंबर 4, दोस्तों के साथ बाहर जाएं। अपने प्यारों के साथ कुछ मियारी वक्त गुजारना आपको खुशी का एहसास दिलाता है। ऐसा करने से आप अपनी ख्वाहिशात से बच जाते हैं। इसलिए बाहर जाकर आप न सिर्फ जिनसी ख्वाहिशात को नज़रअंदाज करते हैं बल्कि जिनसी तवानाई को भी मुंतकिल करते हैं। नंबर 5, तख्लीकी काम करें। जिनसी तवानाई को मुंतकिल करने का एक बेहतरीन तरीका तख्लीकी होना है। कुछ ऐसा प्लान बनाएं जो मुस्तकबिल में आपके लिए फायदेमंद हो, या जिस चीज का आपको शौक हो या आपका जो काम हो उसको तवज्जो के साथ करें और हमेशा पूरी तवज्जो के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि जब आप पूरी तवज्जो के साथ काम करते हैं तो जिनसी तवानाई की मुंतकिली शुरू हो जाती है। आमतौर पर हम इंसानों को ये आदत
आदत होती है, अपने फोन को बार बार चेक करते रहते हैं। ये आपकी तवज्जो की ताकत को कम करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नोफैब की मशक करते हुए हमारा जिस्म तवानाई जमा करता है, लिहाजा बेहतर है कि इस तवानाई को कुछ अच्छी आदत पैदा करने या जिंदगी में कुछ तख्लीकी सीखने में इस्तेमाल करें। जब आप जिनसी तवानाई को दूसरी शक्ल में मुंतकिल करने लगेंगे, इसका रिजल्ट देखकर हैरान और बहुत खुश होंगे। एक बात याद रखें, ऐसा हरगिज मत सोचिएगा कि आज आपने शुरू किया और कल इसके नताइज मिल जाएं। आपको फवाइद हासिल होंगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।